मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी ग्रामर का लेसन 19 शब्दों के विभिन्न रूप पढ़ेंगे, जो कि आपके बुक में पेज नंबर 64 से पेज नंबर 67 तक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्दों की समृद्धि भाषा को समृद्ध बनाती है, यानी कि शब्दों का इकट्ठा जो रूप होता है स्पष्ट भाषा को स्पष्ट और सरल बनाती है। समझ गए? तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव शब्द आप समझते हो। तत्सम कौन सी भाषा के और तद्भव किस भाषा के, है ना? तो चलिए, तत्सम और तद्भव शब्द प्राय उच्चारण की सरलता आदि के परिणाम स्वरूप शुद्ध शब्दों के रूप में परिवर्तन कर लिया जाता है। कहने का मतलब उच्चारण की सरलता और परिणाम स्वरूप शुद्ध शब्दों के रूप में परिवर्तन कर लिया जाता है। भाषा को या शब्दों को सही उच्चारण के लिए परिणाम स्वरूप उसमें परिवर्तन कर लिया जाता है। इससे अनेक शब्द अपना मूल रूप खो बैठते हैं। जिससे क्या होता है कि जो कुछ शब्द होते हैं या अनेक शब्द होते हैं, ज़्यादातर शब्द अपना मूल रूप खो देते हैं। जो उनका वास्तविक जो रूप होता है, मूल शब्द होता है, वो खो के क्या हो जाता है, उसका अशुद्ध रूप बन जाता है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। संस्कृत भाषा के शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा के शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते। संस्कृत भाषा के शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। समझ गए? संस्कृत भाषा के शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। संस्कृत के जो शब्द परिवर्तित होकर हिंदी शब्दावली में प्रयुक्त होने लगे, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। कहने का मतलब संस्कृत भाषा के शब्द तत्सम और हिंदी भाषा के शब्द तद्भव कहलाते हैं। समझ में आ गया? नीचे ऐसे ही कुछ तत्सम तथा तद्भव शब्द दिए जा रहे हैं। नीचे आपकी बुक में ये सारणी दी गई है। इसमें तत्सम शब्द और तद्भव शब्द है, यानी कि संस्कृत के और हिंदी के शब्द दिए गए हैं। इनमें से कुछ मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं, जो कि मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट, तत्सम और तद्भव शब्द संस्कृत और हिंदी के शब्द। संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में कैसे इनको बोला जाता है, देखिए। आम, अक्षर, आखर, अष्ट, आठ, ग्रह, घर, नित्य, नृत्य, नाच, सुध, नख, नाखून, कार्य, काज, पुष्प, फूल, एकत्र, इकट्ठा, शून्य और सुना। तो ये कुछ शब्द मैंने लिखे थे, जो कि तत्सम शब्द से तद्भव बनाया गया है, यानी कि संस्कृत के शब्दों को हिंदी यानी तद्भव शब्द में लिखा गया है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, जो कि समोच्चारिक भिन्नता, यानी कि समसूत्री शब्द, जो कि सुनने में एक जैसे लगते हैं और बोलने में या इनके अर्थ अलग निकलते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे समोच्चारिक भिन्नता शब्द, यानी कि जो शब्द सुनने या पढ़ने में एक जैसे लगते हैं, किंतु अर्थ की दृष्टि से उनमें भिन्नता होती है। कहने का मतलब कि कुछ शब्द सुनने में
और पढ़ने में तो एक जैसे लगते हैं। अपन ये सोचते हैं नहीं ये एक ही शब्द है, आपने जो बोला है उसका अर्थ एक ही होगा, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। ऐसे शब्दों को समोच्चारिक भिन्नता शब्द या समश्रुति शब्द कहते हैं, यानी कि सुनने में एक जैसे और अर्थ में उनके अर्थ अलग अलग निकलते हैं, तो इन्हें समश्रुति शब्द भी कहते हैं। ऐसे शब्दों में शुद्ध उच्चारण पर ध्यान रखना आवश्यक है। ऐसे शब्दों के उच्चारण जो कि अपन बोल रहे हैं ना, उनके उच्चारण पर ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है कि अपन जो बोल रहे हैं वो शब्द सही है, उसका अर्थ सही निकल रहा है या गलत। यानी कि जैसे नीचे कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिन्हें याद कीजिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि बोलने में शब्द एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ देखो अलग अलग निकलते हैं। ये आपके सारणी दी गई है पेज नंबर 65 पे देखो ये दी हुई है। कुछ शब्द ऐसे हैं कि बोलने में एक जैसे अर्थ अलग अलग निकलते हैं। मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, मैं बताती हूँ आपको। जैसे अनल यानी आग, और एक होता है अनिल यानी वायु। यानी कि आप बोलोगे तो ये दोनों शब्द आपको ऐसे लगेगा कि सेम है, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। फिर है अकथन यानी जो कहा न जा सके, और दूसरा है अथक यानी जो थके नहीं। ये बोलोगे तब आपको ऐसा लगेगा नहीं दोनों शब्द एक ही है, लेकिन इनके बोलने या शब्द की अर्थ में भी भिन्नता है। तो ये कौन से शब्द कहलाते हैं? समश्रुति शब्द या समोच्चारिक भिन्नता शब्द। समझ गए? फिर देखो आकर यानी खान और आकार यानी आकृति। तो कहने का मतलब कि कुछ शब्द सुनने और पढ़ने में समान लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके अर्थों में या अर्थ इनके भिन्न होते हैं, उनका अर्थ अलग अलग निकलता है। ये समोच्चारिक भिन्नता शब्द या समश्रुति शब्द कहलाते हैं। तो चलिए उससे आगे बढ़ते हैं अपन। पेज नंबर 66 पे देखिए एकार्थक प्रतीक होने वाले शब्द, यानी कि प्राय पर्यायवाची शब्दों का अर्थ लगभग समान होता है। पर्यायवाची शब्द आप समझते हो है ना, उनके अर्थ समान होते हैं, परंतु कुछ शब्दों के अर्थ में थोड़ा भेद होता है। परंतु कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके भेद में कुछ परिवर्तन या अलग से होते या अर्थ में थोड़ा सा भेद होता है, यानी कि कुछ थोड़ा सा अलग होता है। ऐसे ही कुछ शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। तो यहाँ पे आपके बुक में पेज नंबर 66 पे ये दिया गया है, शब्द दिए गए और अर्थ दिए गए, है ना। तो आपको देखना है कि इन शब्द क्या है और इनका अर्थ क्या निकल रहा है। तो कुछ शब्द मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखे, देखिए। शब्द और अर्थ। फर्स्ट है अवस्था, यानी कि जन्म से वर्तमान तक का समय, यानी कि अवस्था। अवस्था कुछ भी हो सकता है, बाल्यकाल अवस्था है या कुछ भी मतलब कह सकते हो आप। तो यहाँ पे ये बताया है कि जन्म से वर्तमान तक का समय। फिर है बहुमूल्य, अधिक मूल्य वाला।
आपकी एज क्या है ना। तो इसमें क्या बताया, संपूर्ण जीवन काल, आपका बचपन से लास्ट टाइम तक का जो समय है वह आयु कहलाएगी, आपका संपूर्ण जीवन काल कहलाएगा, आपका पूरा जीवन का जो टाइम है वो कहलाएगा। समझ गए। फिर है स्त्री यानी सामान्य नारी, है ना। जो स्त्री आप समझते हो, महिला, है ना, तो सामान्य नारी। फिर है आनंद यानी व्यापक सुख। कहने से मतलब आनंद, आप शब्द आनंद आते ही कहते हो हाँ हमने इस चीज का आनंद लिया, मनोरंजन किया, मजा किया, है ना, जो भी। तो कहने का मतलब शब्द क्या है, आनंद, अर्थ क्या निकल रहा है, व्यापक सुख। जिस चीज की अनुभूति आप कर रहे हो उसको आनंद या अपने कहते हैं ना सुख, व्यापक सुख। हमने आज इस चीज का आनंद लिया, मनोरंजन किया। तो कहने का मतलब एकार्थक शब्द, प्रतीक होने वाले शब्द, यानी कि शब्द ये है और इनके अर्थ ये निकलते हैं। तो इस लेसन में हमने आज फर्स्ट टॉपिक तत्सम से तद्भव शब्द, फिर समोच्चारिक शब्द यानी सुनने में एक जैसे और अर्थ उनके अलग अलग निकलते हैं। फिर है एकार्थक प्रतीक होने वाले शब्द, यानी कि शब्द एक शब्द क्रियावाची लगभग समान होते हैं, शब्द समान और अर्थ भी उनके समान रूप से या क्रियावाची के लगभग मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा उनमें भेद होता है। अगर आपको इस लेसन में कोई समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे को डाउट क्लियर कर सकते हो, गूगल मीट पर आप मेरे को पूछ सकते हो। धन्यवाद।